हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम अगेन टू द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एकेडमी। तो हम डिस्कस कर रहे थे कम्यूटेशन ऑफ एससीआर। ओके, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कम्यूटेशन क्या है। कम्यूटेशन इज अ प्रोसेस टू टर्न ऑफ अ डिवाइस। ठीक है, कम्यूटेशन क्या है, एक प्रोसेस है किसी भी डिवाइस को बंद करने की। हम मोस्टली यहाँ पे डिस्कस करते हैं एससीआर को बंद करने की, तो हम बोल सकते हैं कि कम्यूटेशन इस एससीआर को टर्निंग ऑफ करने की एक क्या है, प्रोसेस है। इसमें हमने आपको बताया था कि कम्यूटेशन दो टाइप के होते हैं, नेचुरल कम्यूटेशन एंड फोर्स कम्यूटेशन। नेचुरल कम्यूटेशन हम आपसे डिस्कस कर चुके थे कि सप्लाई के कारण ऑटोमेटिकली सप्लाई में नेगेटिव हाफ साइकिल आती है और जो थारिस्टर है वो नेगेटिव करंट अपने आप से अलाउ नहीं करता है, इसलिए वो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। वो क्या था हमारा नेचुरल कम्यूटेशन। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, फोर्स कम्यूटेशन। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फोर्स कम्यूटेशन होता क्या है, उसके बाद हम इसमें जो फर्स्ट टाइप का कम्यूटेशन है क्लास ए कम्यूटेशन वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो फोर्स कम्यूटेशन क्या बोलेंगे हम, एससीआर इज टर्न्ड ऑफ बाय मींस ऑफ एन एक्सटर्नल सर्किट। मतलब कोई एक्सटर्नल सर्किट लगा के एससीआर को बंद करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स कम्यूटेशन बोलते हैं। ओके, क्या बोलेंगे, एससीआर इज टर्न्ड ऑफ बाय मींस ऑफ एन एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट के द्वारा जो हमारे एससीआर को टर्न ऑफ करने की प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स कम्यूटेशन बोलते हैं। ओके, तो फोर्स कम्यूटेशन हम क्या बोलेंगे कि एससीआर को बंद करने की प्रोसेस जिसमें हम कोई एक्सटर्नल सर्किट लगा के एससीआर को बंद करते हैं वो क्या कहलाता है, फोर्स कम्यूटेशन कहलाता है। ओके, एग्जाम्पल चॉपर, इन्वर्टर और स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। ओके, तो आप देखेंगे जब चॉपर पढ़ेंगे, इन्वर्टर पढ़ेंगे या हमने साइक्लो कन्वर्टर पढ़े हैं उसमें स्टेप अप स्टेप डाउन, तो स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में हम कौन सा यूज करते हैं, नेचुरल कम्यूटेशन यूज करते हैं। और स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में कौन सा यूज करते हैं, फोर्स कम्यूटेशन यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे टू कंडीशंस हैं। जब हम क्या करते हैं, थारिस्टर को फोर्सफुली बंद करते हैं तो हमें दो कंडीशन फॉलो करनी होती है। ओके, जब ये दो कंडीशन हमारी क्या होंगी, फुलफिल होगी, तभी हमारा थारिस्टर क्या होगा, बंद होगा। पहली कंडीशन क्या है हमारी, रिड्यूस एनोड करंट बिलो होल्डिंग करंट। हमने आपको जब स्टार्टिंग में बेसिक्स ऑफ एससीआर पढ़ाया था तो दो टाइप के करंट बताए थे। एक कौन सा करंट होता है, होल्डिंग करंट, और एक कौन सा करंट बताया था, लैचिंग करंट। ओके, होल्डिंग करंट किससे हमारा रिलेट करता है, टर्न ऑफ से। डिवाइस को जब हमें टर्न ऑफ करना होता है तो हमें जो करंट है, कौन सा करंट, एनोड करंट है, एनोड करंट को हमें क्या करना पड़ता है, बिलो होल्डिंग करंट लाना पड़ता है। अगर हम एनोड करंट को बिलो होल्डिंग करंट ला देते हैं तो हमारा डिवाइस क्या हो जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है। ठीक है, और अगर हमें डिवाइस को ऑन करना है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, लैचिंग करंट से ज्यादा ले जाना पड़ेगा। अगर हम डिवाइस के करंट को, मतलब एनोड करंट अगर हमारा लैचिंग करंट से ज्यादा हो जाता है तो डिवाइस टर्न ऑन हो जाता है, और अगर हमारा डिवाइस का करंट जो है वो होल्डिंग करंट से कम होता है तो डिवाइस क्या हो जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली कंडीशन वही है, क्या है, रिड्यूस एनोड करंट बिलो होल्डिंग करंट। ओके, फर्स्ट कंडीशन हमें क्या फुलफिल करनी है, reduce anode current below holding current। ओके, एनोड करंट को हमें होल्डिंग करंट के नीचे ले जाना है। दूसरा क्या हमारी कंडीशन है जो हमें फुलफिल करनी है, क्या बोलेंगे हम, रिवर्स वाइज एससीआर फॉर अ टाइम, रिवर्स वाइज एससीआर फॉर अ टाइम more than, reverse bias SCR for a time more than device turn of time, more than device turn of time, TQ, TC ग्रेटर देन होना चाहिए TQ से। ठीक है, TC ग्रेटर देन या इक्वल, TQ क्या है यहाँ पे,
डिवाइस टर्न ऑफ टाइम, और टीसी क्या है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम। ठीक है, तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम जो है वो डिवाइस टर्न ऑफ टाइम से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। मतलब हम क्या बोलते हैं, सपोज हमने आपको कोई काम दिया, ओके, हमने आपको एक असाइनमेंट दिया, हमने बोला है कि ये आपको क्या करना है, 5 दिन में सबमिट करना है। ठीक है, वो असाइनमेंट हो सकता है कि आपका 2 दिन में सबमिट हो जाए, मतलब उतना छोटा है, लेकिन हम आपको 5 दिन देंगे, मतलब हम एक्स्ट्रा टाइम देते हैं ताकि आप उसको अच्छे से कर लें। तो जो हमने 5 दिन दिए हैं, टीसी वो क्या है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम, और टीक्यू क्या है, डिवाइस, मतलब तुम 2 दिन में कर सकते हो। हर एक इंसान है वो एक डिवाइस है। ठीक है, उस हर का अलग अलग प्रोसेस है, कोई धीरे धीरे लिखता है, कोई एक ही दिन में खत्म कर देगा, बोलेगा हमारा तो एक ही दिन में हो गया है। ठीक है, तो बट हम जो है वो हम 5 दिन गिनेंगे कि 5 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम वो हमेशा हम क्या करते हैं, डिवाइस टर्न ऑफ टाइम से क्या करना है, ज्यादा रखना है, और हमें करंट को ब्लो होल्डिंग करंट लाना है। जब ये 2 प्रोसेस फॉलो होंगी तभी क्या होगा, हमारा डिवाइस क्या होगा, फोर्सफुली बंद होगा। मतलब जब हम फोर्सफुली बंद करते हैं अगर, तो हम उसमें ये दोनों चीजों को ध्यान में रखते हैं। तो ये क्या है, फोर्स कम्यूटेशन, मतलब कि हम क्या करेंगे, डिवाइस को एक्सटर्नल मींस के थ्रू क्या करेंगे, बंद करेंगे, और ये 2 कंडीशन उसमें फॉलो कराएंगे। ओके, ये था हमारा फोर्स कम्यूटेशन। अब हम देखते हैं फोर्स कम्यूटेशन हमारे कितने टाइप के, हमने आपको बताया था 4 टाइप के, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। तो हम फर्स्ट वाला डिस्कस करते हैं, क्लास ए कम्यूटेशन। ओके, क्लास ए कम्यूटेशन। तो जो क्लास ए कम्यूटेशन है हमारा, इसमें क्या होता है, हमारा क्लास ए कम्यूटेशन जो है इसका सर्किट कुछ इस तरीके से होता है। ये थारिस्टर है, एल, सी और आर, कुछ इस तरीके से बना होगा, या फिर हम इस तरीके से ले लेते हैं, इस तरीके से। ओके, यहाँ पे है Vm साइन ओमेगा टी, L है, C है, R है। ये जो R है ये क्या है, हमारा लोड है। ओके, केवल R जो है हमारा वो क्या है, लोड है। यहाँ पे भी यही है, Vm साइन ओमेगा टी, L, C, R। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, Vs थारिस्टर और R, ये हमारे क्या है, मेन सर्किट है, और L एंड C जो है ये क्या हमारे कम्यूटेशन सर्किट है। ये कम्यूटेशन के लिए हमने क्या यूज किया है, L और C यूज किया है। ओके, ये हमारा जो है ये इस टाइप के, मतलब 2 टाइप के हम क्या कर सकते हैं, इसमें सर्किट बना सकते हैं। पहला सर्किट हम कहाँ यूज करते हैं, जहां पे लो रेजिस्टेंस होता है, जहां लो रेजिस्टेंस होता है वहां पे हम ये सर्किट यूज करते हैं, और जहां हाई रेजिस्टेंस होता है वहां पे हम ये वाला सर्किट यूज करते हैं। ओके, तो इसमें ये क्या है, हमारे मेन सर्किट है, और ये क्या हमारे कम्यूटेशन सर्किट है। ठीक है, तो हमें जो L और C है कम्यूटेशन सर्किट, वो इस तरीके से चूज करना है कि हमारा नेटवर्क जो है वो क्या हो जाए, अंडर डैम्प्ड बन जाए। ओके, L एंड C जो कम्यूटेशन सर्किट है, हम क्या बोलेंगे, कम्यूटेशन सर्किट बी चूज इन सच मैनर that the network behave as अंडर डैम्प्ड। ठीक है, नेटवर्क कैसा बिहेव करे, अंडर डैम्प्ड बिहेव करे। डैम्पिंग हमने आपको पढ़ाई है कि डैम्पिंग जो होती है वो क्या होती है, 3 टाइप की होती है। एक होता है क्रिटिकली डैम्प्ड, एक होता है हमारा अंडर डैम्प्ड, और एक होता है ओवर डैम्प्ड। ओके, तीनों के हमने ग्राफ भी बताए हैं, तो आप डैम्पिंग ऑफ सिस्टम डाल के आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, तो आप वहां पे देख लीजिएगा। वहां यहाँ पे अभी हम उतना डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, हम बस आपको ये बताना चाह रहे हैं कि L और C सर्किट लगा के आपको L और C ऐसा चूज करना है, मतलब इनकी वैल्यू जो है कि ये कितना हमें हेनरी लेना है, ये कितना फैराड लेना है, तो हमें इस तरीके से चूज करना है कि जो हमारा नेटवर्क है वो कैसा हो जाए, अंडर डैम्प्ड बन जाए। ओके, क्यों, क्योंकि अंडर डैम्प्ड केस में क्या होता है, हमारा
हम ये फर्स्ट सर्किट को लेके चलते हैं, दोनों ही हमारे सेम है, बस वो लो रेजिस्टेंस के लिए यूज होगा, ये हमारा हाई रेजिस्टेंस के लिए यूज होगा। तो आपको क्या याद रखना है इसमें कि एल और सी हम क्या कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल कंपोनेंट, हमने बोला कि एक्सटर्नल सर्किट लगा के हम क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं। तो एल और सी जो है यहाँ पे ये कम्यूटेशन सर्किट है, ये हमारा एक्सटर्नल सर्किट है जिनके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डिवाइस को टर्न ऑफ कर रहे हैं। तो एल और सी जो कंपोनेंट है उनकी वैल्यू हमें इस तरीके से चूज करनी है कि जो हमारा सर्किट है वो क्या हो जाए, नेटवर्क जो है वो अंडर डैम्प्ड में आ जाए। ओके, हम ये अगर फर्स्ट सर्किट ले लेते हैं, हम बोलते हैं कि एट स्टेडी स्टेट में, अगर हम स्टेडी स्टेट की बात करें तो इंडक्टर जो है वो क्या हो जाता है, शॉर्ट, और कैपेसिटर जो होता है वो क्या हो जाता है, ओपन। तो अगर हम स्टेडी स्टेट की बात करेंगे तो आई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, इंडक्टर क्या हो जाएगा, हम बोल रहे हैं शॉर्ट, और कैपेसिटर क्या हो गया, ओपन। तो ये सर्किट तो ओपन ही हो गया, तो हमारा करंट जो है वो क्या हो जाएगा, आई ऑफ इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अगर हम स्टेडी स्टेट की बात करते हैं तो ओके, हमें क्या करना है, इस तरीके से चूज करना है कि सर्किट क्या हो जाए, अंडर डैम्प्ड हो जाए। अगर सर्किट हमारा अंडर डैम्प्ड है तो उस केस में जो जीटा होता है वो क्या होता है, लेस देन 1 होता है। ओके, अल्फा लेस देन होगा किससे, ओमेगा नॉट से, आर बाई 2l लेस देन होगा 1/√L C से। ठीक है, ओमेगा नॉट क्या होता है, 1/√L C, अल्फा जो होगा वो क्या होगा, R/2L। ये क्या है, हमारी कंडीशन है, अंडर डैम की कंडीशन। आपको ये कंडीशन क्या करनी है, याद रखनी है। मतलब R लेस देन यह क्या पहुंच जाएगा, 2l/√L C, रूट से रूट कर गया 2/√L/C। ओके, तो R जो है हमें वो क्या करना है, इस तरीके से क्या करना है, चूज करना है कि हमारा क्या हो जाए, सर्किट क्या हो, अंडर डैम्प्ड हो जाए। ओके, R लेस देन 1/2√L C। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, फॉर अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए जीटा क्या होता है, लेस देन 1। जैसे हमने बताया क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के लिए जीटा क्या होता है, 1 होता है। ओवर डैम्प्ड सिस्टम के लिए जीटा क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। यहाँ पे जीटा क्या है हमारा, डैम्पिंग फैक्टर। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन क्या आती है हमारी कि 2R/L। ओके, यहाँ पे शायद ये होता है, ये हमारा होता है क्या, R, यहाँ पे क्या आएगा, R लेस देन होना चाहिए 1/2√L/C। ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती है हमारी। तो हमें इसका इस तरीके से मान्य रखना है कि R लेस देन हो इससे, तो हमारा सिस्टम क्या होगा, अंडर डैम्प्ड बन जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि आपने डैम्पिंग पढ़ी है, डैम्पिंग में जब हमारा अंडर डैम्प्ड सिस्टम होता है तो कैसा होता है हमारा, कुछ इस तरीके से ऑसिलेटरी जाता है, फिर क्या होता है, बंद होता है। वहीं अगर क्रिटिकली डैम्प्ड है तो कैसा जाएगा, कुछ इस तरीके से। ओवर डैम्प्ड है तो क्या होगा, इससे भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव पल्स नहीं आता है। बट आप अंडर डैम्प्ड के केस में देखेंगे, ये हमारा सिस्टम कैसा है, अंडर डैम्प्ड है। ओके, तो ये अंडर डैम्प्ड है, मतलब इस तरीके से इसमें क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ऑसिलेटरी कम हो रहा है हमारा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या आ गया है, 0। इसके बाद ये क्या आ गया है, नेगेटिव पल्स। तो ये सिस्टम यहाँ से यहाँ तक काम करेगा। जैसे ही यह नेगेटिव पीक आएगा, थायरिस्टर क्या करता है, नेगेटिव करंट को अलाउ नहीं होने देता है और हमारा डिवाइस क्या हो जाएगी, टर्न ऑफ हो जाएगी। ओके, तो ये आपने देखा कि हमारा वैसे बंद नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया है, एल और सी कंपोनेंट इस तरीके से चूज करे कि हमारा जो सर्किट है वो कैसा बिहेव करने लगे, एज अ अंडर डैम्प। अंडर डैम्प बिहेव करेगा तो उसका जो बिहेवियर है इस तरीके का हो जाएगा। तो जैसे ही नेगेटिव आएगा वैसे ही हमारा एससीआर क्या होगा, बंद। मतलब इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एससीआर टर्न ऑफ। यहाँ पे क्या होगा, हमारा एससीआर बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा डी क्या है, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। ओमेगा डी क्या होता है हमारा, ओमेगा डी इक्वल टू होता है ओमेगा एन √1 - जीटा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा डी क्या है हमारा, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, यहाँ पे हम बोलेंगे SCR कंडक्ट फॉर
1/2 cycle SCR conduct for 1/2 cycle of damped oscillation। ये हमारा क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस है, ये ऑसिलेशन मिल रहा है ना ऐसे ऐसे करके। तो एक साइकिल क्या होगी, इतनी, फिर ये नेक्स्ट साइकिल, फिर है, तो ये एक साइकिल के लिए क्या कर रहा है, एससीआर कंडक्ट कर रहा है। क्या बोला हमने, एससीआर कंडक्ट फॉर 1/2 साइकिल ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। जो डैम्प्ड ऑसिलेशन है इसकी आधी साइकिल के लिए हमारा एससीआर कंडक्ट कर रहा है। कितना टाइम पीरियड होगा, t = π/ωt। ये यहाँ से यहाँ तक हमारा पाई होगा, तो t = क्या होगा, π/ωt। ωt क्या है, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, ωt = ωn √1 - जीटा स्क्वायर। ठीक है, तो π/ωt इसको हम क्या बोलेंगे, कम्यूटेशन सर्किट टर्न ऑफ। ठीक है, मतलब इतना टाइम लगेगा सर्किट को बंद होने के लिए, इतने टाइम के बाद क्या होगा, हमारा डिवाइस बंद हो जाएगा। तो इस टाइम को हम क्या बोलेंगे, दैट इज द टाइम विच डिवाइस रिक्वायर्ड टू टर्न ऑफ। ओके, तो सिंपल हमें क्या याद रखना है कि क्लास ए कम्यूटेशन में हमने क्या किया है, सर्किट को इस तरीके से डिजाइन किया है कि वो अंडर डैम की तरह बिहेव करने लगे। अंडर डैम जो हमारा होता है सिस्टम, उसका हमारा कुछ बिहेवियर इस तरीके से होता है, मतलब उसमें नेगेटिव पल्स आने लगती है। तो जैसे हम एसी सप्लाई दे रहे थे, उसमें क्या था, नेगेटिव पीक आई थी, मतलब नेगेटिव सप्लाई आई थी। तो जब नेगेटिव सप्लाई आती है तो थारिस्टर हो या डायोड है, वो नेगेटिव करंट अलाउ नहीं करता, तो डिवाइस ऑफ हो जाता। वैसे यहाँ भी जैसे ही नेगेटिव आएगा वैसे ही हमारा डिवाइस क्या होगा, बंद हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए क्लास ए कम्यूटेशन ही, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्लास बी कम्यूटेशन। ओके, थैंक यू।